इंडी के प्राइवेट स्कूलों की बदहाली। प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की तालीम को हुआ है नुकसान और टीचर्स की बड़ी है परेशानी और स्कूलों की मैनेजमेंट है खस्ता हाल। इस हिसाब से हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों का भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और प्राइवेट टीचरों की जो अभी तक फरवरी से सितंबर अक्टूबर तक बगैर पेमेंट के जी रहे हैं प्राइवेट टीचर्स। जा चुका है बच्चों के अंदर से इल्म का जज्बा। बच्चे गरीबी से उतर आए हैं सड़कों पर। जिनके हाथों में कलम और बयास होती थी वो बच्चे आज जो है सड़कों पर जो है भुट्टे फ़रोख्त कर रहे हैं, सेंगा फ़रोख्त कर रहे हैं। ಎಲ್ಲೋ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ। लगातार 6-7 महीने से बंद हैं स्कूलें, डूब रहा है प्राइवेट स्कूलों का तालीमी निज़ाम। जाएंगे तो हमारे प्राइवेट टीचर्स की पगार, हमारे प्राइवेट टीचर के घर, हमारे प्राइवेट टीचर्स की परेशानियों को कौन हल करने वाला है? आज गवर्नमेंट किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। स्वागत है आपका आई न्यूज़ में। आज आई न्यूज़ ने इंडी प्राइवेट स्कूलों की बदहाली को लेकर किया प्राइवेट स्कूलों का दौरा। इस दौरे में टीचर से की मुलाकातें और उनकी परेशानियों को सुना। कोविड-19 की वजह से मार्च से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन था, लेकिन अभी धीरे धीरे खुल गया, लेकिन स्कूल्स अभी तक शुरू नहीं हुए। इस वजह से सरकार ने सरकारी स्कूलों में विद्यागम योजना के तहत बच्चों को गलियों में घर जाकर पढ़ाने के लिए टीचर्स को भेजा है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का तालीमी निज़ाम ठप पड़ चुका है। इसकी वजह है पेमेंट। अगर पेमेंट टीचर्स को ना दी जाए तो काम कैसे होगा? तो पेमेंट देना है तो स्कूल्स में फ़ीस कहाँ से लाएंगे? इस वजह से प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स ने बयान की अपनी परेशानियाँ। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजीबुर रहमान अफजलपुर या जीबी हाई स्कूल का एक मोलिम हूँ। जो आज एक मोलिम के तौर पर मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि आज हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे तालीम से बहुत दूर जा चुके हैं। आने वाले वक्त में उन बच्चों को दोबारा हम स्कूल की तरफ लाना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल की तरफ आना हो तो माँ बाप को सताया करते थे, रोना धोना करते थे। अब आने वाले वक्त में बड़े बच्चे भी अगर स्कूल को आना है तो स्कूल में दिलचस्पी नहीं लेंगे, क्योंकि उनको घूमने का, फिरने का, कामों को जाने का ये सब नशा चढ़ चुका है। अब ये नशा उतारना बहुत मुश्किल है। हमें अफसोस यह है कि गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। गवर्नमेंट सिर्फ कोरोना महामारी के चलते हुए स्कूल के जो बच्चों को आने वाली जो मुसीबतें हैं उसको सोचकर स्कूलों को बंद करके, स्कूलों को रुकावट दे के घरों में बच्चों को बटाने की कोशिश जो कर रही है, मगर ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के घर, शादियों में, बाज़ारों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे पहले कभी भी नहीं घूमा करते थे। क्योंकि अब उनको ना स्कूल की फ़िक्र है, ना ट्यूशन की फ़िक्र है, ना कुछ तालीम की फ़िक्र है। अगर कोई टीचर भी अगर कोई ट्यूशन भी लेना चाहता है तो वो डर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसकी इजाज़त नहीं दे रही है। तो इसलिए तालीम का कोई भी मकसद बचा ही नहीं है अब बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे दिमाग में ये जहन बटा लिए हैं कि हमें वट कोरोना के महामारी जाने तक हमने पढ़ाई नहीं करनी है। रही बात ऑनलाइन की, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब गवर्नमेंट कह रही है कि प्राइवेट टीचर्स को ऑनलाइन की सहूलत दी गई है। मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे प्राइवेट स्कूल में हाई प्राइवेट स्कूल मगर सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे हमारे पास आकर तालीम हासिल करते हैं। ज़्यादातर गोंडी काम करने वाले, मज़दूर काम करने वाले, रास्तों पर बिकाने वाले, रास्तों पर ठेला लगाने वाले, उन बच्चों के, उन मज़दूरों के बच्चे आज हमारे पास तालीम हासिल करते हैं। जब हम ऑनलाइन के लिए उनको कॉल करते हैं, हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, तो उनके पास ना मोबाइल है, ना नेट रिचार्ज के लिए पैसा है, ना नेट रिचार्ज है। जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो 1 से 2 बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए आते हैं और सारे बाकी वाले बच्चे हमारे अब्बू हमारे से काम के लिए गए हैं, रात के 8 बजे आएंगे, सर 8 बजे क्लास लीजिए। अगले कहते हैं सुबह 5 बजे क्लास लीजिए। हमारा टाइम सेट नहीं हो सकता प्राइवेट स्कूलों का, और ये बच्चों की जो परेशानी है हमको देखी भी नहीं जा रही। अगर हो सकता है तो हम घरों तक भी जा सकते हैं, मगर घरों तक जाने के लिए भी प्राइवेट टीचर्स को परमिशन नहीं दी जा रही। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को जो परमिशन दी गई है विद्यागम योजना के तहत, वो घरों घरों को जाकर पढ़ा रहे हैं। वो हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल की तरफ आने के बदले गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का क्या होगा? अगर प्राइवेट स्कूल का कल के रोज़ नहीं चलेंगे, अगर कल के रोज़ बंद हो जाएंगे,
तो हमारे प्राइवेट टीचर्स की पगार, हमारे प्राइवेट टीचर के घर, हमारे प्राइवेट टीचर्स की परेशानियों को कौन हल करने वाला है? आज गवर्नमेंट किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम प्राइवेट टीचर जब मनवी देते हैं तो कोई कहता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े मिनिस्टर तक हमको कहें कि ये तुम्हारे को क्या है मैनेजमेंट की तरफ से देना चाहिए, वो फीस लेते हैं। आप ही कहते हैं कि फ़ीस लेना मना है, बच्चों को फ़ीस नहीं मांगना चाहिए। अब आप कहते हैं कि टीचर्स की पेमेंट मैनेजमेंट दीजिए। मैनेजमेंट वाले हमको बुलाने को तैयार नहीं है, ना स्कूल को बुला रहे हैं, ना क्लास लेने की कुछ की ये दे रहे हैं। चंद टीचर्स तो हमारे प्राइवेट टीचर में ऐसे हैं कि ना उसके शोहर भी प्राइवेट टीचर हैं और बीवी भी प्राइवेट टीचर है, ट्यूशन वगैरह लेके अपना घर चलाया करते हैं। मगर आज वो दोनों भी आज मजदूरी जा रहे हैं, शोहर मजदूर कर रहा है, बीवी घर में है, उनका घर चलना मुश्किल है। ये परेशानियों का देखने वाला कोई भी नहीं है। बस यही है कि प्राइवेट टीचर को मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम आज से कल से क्या है गोंडी काम को चले जाओ, तुम मजदूरी करने चले जाओ, तुम्हारे औकात ही ऐसी है, ऐसी बात वगैरह लोग क्या है मजाक उड़ा रहे हैं। मगर आज अफसोस के साथ कहना चाहता है, जो टीचर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, टीचर टीचर होता है। इससे क्या है उस्ताद का सम्मान गवर्नमेंट करना चाहिए, चाहे जैसा जिस तरह गवर्नमेंट का सम्मान करते हैं टीचर्स का, इस तरह प्राइवेट टीचर्स का भी सम्मान करना चाहिए। बस मैं गवर्नमेंट से यही इत्तला करता हूं कि प्राइवेट टीचर्स पर खास तवज्जो दें और हमारे लिए कुछ अनुदान का, कुछ हमारे क्या है परिहार की कोशिश करें, परिहार के बारे में क्या है सोचने की फ़िक्र करें। क्योंकि हमारे प्राइवेट टीचर्स का संग नहीं है, इसलिए आप गवर्नमेंट वाले हमारे पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर अगर आप हमारे पर तवज्जो नहीं देंगे तो हम खुद अपनी जान की लड़ाई लड़कर हम एक संग बनाकर इसके लिए आगे लड़ने की कोशिश करेंगे। और मैं बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल का जो संगठन है वो भी प्राइवेट टीचर्स के बारे में आज तक मुद्दा नहीं उठाया, ना कोई बात की है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है गवर्नमेंट से। और मैं सुरेश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि मिनिमम आप टीचर्स को स्कूल शुरू नहीं कर सकते तो परिहार देने की तो बात तो कीजिए। क्या आप प्रेस मीट के अंदर प्राइवेट टीचर्स के लिए कुछ कहने की कोशिश कीजिए। आप अगर ये नहीं कहेंगे तो ये मत समझिए कि प्राइवेट टीचर खामोश हैं। आने वाले वक्त के अंदर यही प्राइवेट टीचर आपके लिए एक बड़ी तूफान की तरह उठ को बैठेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस महामारी के अंदर हम कुछ करना चाहेंगे। इसलिए आपको हमारे लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलाहुद्दीन नागौर मॉडल पब्लिक स्कूल का मैं काम अंजाम देता हूँ। तो आज इस हालात के एतबार से जो हमारी तालीमी नुकसानात हो रहे हैं, इसका बहुत ही बड़ा नुकसान हमारे आंखों के सामने नज़र आ रहा है। क्योंकि दूसरे अगर डिपार्टमेंट देखेंगे, दूसरे अगर शोबे अगर देखेंगे, हर शोबा चालू है, हर शोबे का काम हो रहा है। लॉकडाउन के खुल जाने के बाद कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें काम नहीं हो रहा और चालू नहीं हुआ हो। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो स्कूलें हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, ये जो स्कूल जो पढ़ना पढ़ाना जो तालीम और ताल्लुम का काम है, यही एक काम नहीं हो रहा। तो इसके ज़रिए से बहुत सारे नुकसानात हमें देखने को सामने आँखों के सामने मिल रहे हैं। एक नुकसान तो हम खुद अपने आँखों से देखे हैं और देखकर हमारे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि हमारे हाथ में सीखे हुए बच्चे, हमारे हाथ में पढ़ने वाले बच्चे, जिनके हाथों में कलम और बयास होती थी, वो बच्चे आज जो है सड़कों पर जो है भुट्टे फ़रोख्त कर रहे हैं, सेंगा फ़रोख्त कर रहे हैं। और जो ना जाने के कई तरीके के जो है वो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए स्कूल में अच्छे होशियार तालिब इल्म बच्चे वो जो है सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। इसका लॉकडाउन के ज़रिए से ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, हम मानते हैं कि इस बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए सरकार ने ये इक़दामात उठाया था, लेकिन ये अच्छी बात है। लेकिन अब जो है ये लॉकडाउन खुल जाने के बाद भी अब स्कूलें चालू करना ये जो है बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके प्राइवेट स्कूलों को जो अभी परमिशन नहीं दी गई, जो इजाज़त नहीं दी गई, इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अक्सर होशियार बच्चे प्राइवेट स्कूलों से ही मिलते हैं और प्राइवेट स्कूलों में अक्सर होशियार बच्चे जो है वो अपनी जद्दोजहद करके, मेहनत करके अच्छी पढ़ाई करते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज प्राइवेट के बच्चे हो या गवर्नमेंट के बच्चे हो, वो जो है बाहर सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों को इजाज़त तो दी है कि वो कई मस्जिदों में, कहीं जो है वो मंदिरों में, कहीं हॉल में वो कहीं जाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल में नहीं। इसी तरह जो है हमारे प्राइवेट स्कूलों को भी ऐसी कोई इजाज़त मिल जाए तो हम भी जो है उनको जो है पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट टीचर्स जो भी हैं उनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जो है उनको सैलरी देती है, उनकी पेमेंट देती है। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं है।
तो इसके लिए आज हम जो है दरख्वास्त भी करते हैं आप सबसे कि जो है प्राइवेट टीचर्स की स्कूल की सैलरी कितनी होती है और प्राइवेट टीचर्स की ज़िंदगियाँ कैसे गुजरती हैं, ये सब हालात हमारे सामने हैं। इसलिए एक दरख्वास्त भी है कि जिस तरह गवर्नमेंट स्कूलों को आप जो है उनकी पेमेंट है, उसी तरीके से हमारे इन प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स के लिए भी कुछ इक़दामात गवर्नमेंट उठाए। इसी की उम्मीद करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ನಾನು MD ಶೇಖ್ ಅಂತ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಏನು ಸನ್ 2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 19-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ. ಈಗ ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳಕಳಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟೇ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೇ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಮಚಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವಿಕ ಸಮಾಜರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯವರು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾಭಾವ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಡಗು ಮುಳುಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬದುಕಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಪತಿಗೌಡ ಬಿರಾದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MB ಬಿರಾದರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ AC ಪಾಟೀಲ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಾನು, ಹೀಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕುರಿತು.
ಆದರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಮಾವಳಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಇದರ ಒಂದು ದುರುಪಯೋಗ ಸರ್ಕಾರ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಶೀಘ್ರನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಏನು ಮುಳುಗಿ ಹೊಂಟಿದಾವ ಅವುಗಳನ್ನು ತೇಲಿಸುವಂಥ ಬದುಕಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪುಕ್ಕಟೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಟ್ಟೆದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು ಲಕ್ಷಾಧೀಶರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನವರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ, ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸವಲತ್ತು ನಾವೇನು ಬೇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನಾದರೂ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆದೇಶ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಫೀಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾರದಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಅದ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 2019-20 ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಫೀಸ್ ಹಣನೂ ಹಂಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಫೀ ಹಣನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 4 ಪರಿಷತ್ತಿನ MLCಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀನಾಮೇಷ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು, ಅರ್ಥಾತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗಾಗಿ ಮೆಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು, ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಮುಳುಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪುಣ್ಯನೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು
ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕಾದ ಸದಸ್ಯರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಣ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಕಾಶವನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ, ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವವರೆಗಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर इस बात के लिए डिस्कस करने आए हैं कि तालीम के माहौल से कोरोना का कितना बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। पूरे दुनिया के अंदर कोरोना का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। कई लोगों की जाने गए, कई लोग बीमार हैं, कई लोग शिफा हुए। लिए इतना सब होने के बावजूद भी आहिस्ता दुनिया में जो लॉकडाउन हुआ था आहिस्ता खुलता गया, अनलॉक होते गए, सब चीज़ें खुल गए, लेकिन अभी तक स्कूल का नाम व निशान नहीं है खुलने का। लेकिन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऐलान किया कि सितंबर 1 तारीख से तालीम शुरू करें, यानी कॉलेज वगैरह चालू करें। फिर हमारी गवर्नमेंट ने उसका एक और थोड़ा वक्त लिया, यानी 1 सितंबर चालू करने की जगह वो अब 1 अक्टूबर चालू कर रहे हैं। ये अक्टूबर चालू करने से तालीम से अब बच्चों का अब मार्च 13 तारीख से लॉकडाउन पड़ा है कर्नाटक में। जब से अब तक बच्चों की तालीम से बेजार हो चुके हैं बच्चे, और अपनी जो तालीम हासिल किए थे वो याददाश्त उनकी चली गई है, क्योंकि खेल कूद के अंदर वो सब भूल चुके हैं। अब हमें दोबारा उन्हें अक्टूबर में यहाँ पर तालीम को आएंगे तो बच्चे, तो गवर्नमेंट हमें कह रही है कि इतना सिलेबस कट करके इतना ही एकेडमी ईयर में हम तालीम हासिल करें। लेकिन जब बच्चे वो आएंगे तो कई चीज़ें भूल के आएंगे, वापस उन्हें वो ट्रैक पर लाना चाहे तो हमें 2 महीने का वक्त लगेगा उन बच्चों को लाने के लिए। तो वो बच्चे वापस ट्रैक में आए के बाद हमें उनका सिलेबस कवर करना ये नामुमकिन बातें लग रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो अपना मई में ही एग्ज़ाम लेगी, क्योंकि वो अपना अगला एकेडमी ईयर बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसमें ही करना चाहती है। इससे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस साल तो पूरा बर्बाद बच्चों का हो जाएगा। और उसके बाद हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों वालों को विद्यागाम का एक तरीका बताई है कि वो कहीं मदरसों में, मंदिरों में, दरगाहों में या कोई शादी महल में वगैरह के अंदर बच्चों को बैठाए के समझाए करें, बताने का एक रास्ता बताई है। और उनकी तो पेमेंट तो चालू ही है। लेकिन जब प्राइवेट स्कूल की बात आती है तो ना तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल वालों को चालू करने की ऐसी इजाज़त दी है। क्यों नहीं दिएगे? तो अगर वो इजाज़त देंगे तो वो पेमेंट देना पड़ेगा, और ना तो प्राइवेट वाले मैनेजमेंट वाले दे नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी फ़ीस बच्चों से हासिल नहीं हो रही, क्योंकि स्कूल चालू होने के बाद ही पेरेंट्स उन्हें फ़ीस देने वाले। तो इस वजह से, और गवर्नमेंट हमें इजाज़त की नहीं दे रही है, तो अब उन्हें फ़ीस देना पड़ेगा। इस हिसाब से हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों का भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, और प्राइवेट टीचरों की जो अभी तक फरवरी से सितंबर अक्टूबर तक बगैर पेमेंट के जी रहे हैं प्राइवेट टीचर्स। यानी कि वो जी रहेंगे, मतलब क्या, वो एक भरोसे पर हैं कि आज स्कूल चालू होगी, कल स्कूल चालू होगी, ये भरोसे पर हैं। अगर वो भरोसा इनको अक्टूबर नवंबर ये साल नहीं चालू होती, उनको पता होता, तो वो कुछ ना कुछ और अपना नया ज़रिया ढूंढ निकालते थे और वहाँ पर जाकर काम वगैरह करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो गया मसला कि चालू होती नहीं होती, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो ये गवर्नमेंट ये प्राइवेट टीचरों के बारे में भी सोचे, और प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बारे में भी खास कर ख्याल रखे कि तालीम से वो बच्चे भी नागुजारा हो, यानी पूरे दूर हो चुके हैं, और प्राइवेट टीचरों की हालत भी बेकार हो चुकी है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सरकार के प्राइवेट टीचरों के लिए भी कुछ सहाय धन के हिसाब से एक रकम अदा करे, और बच्चों के वास्ते खास एक तरीका बताए कि उन्हें किस तरह तालीम दे। और एक खासकर प्राइवेट टीचरों के लिए नहीं तो ट्यूशन का एक इंतज़ाम करने के लिए तो कहें, कुछ ना कुछ एक ज़रिया बनाएं, नहीं तो प्राइवेट टीचरों की हालत बहुत बेकार होगी। ये इतना मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सरकार से ये कुछ ना कुछ हमारे प्राइवेट टीचर और प्राइवेट बच्चों के स्कूल के बारे में सोचें।